गुरुवार रात जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के नामों की घोषणा हुई, वैसे ही कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। नागदा नगर मंडल अध्यक्ष पर भाजपा ने विजय पटेल पर भरोसा जताया, तो वहीं बिरलाग्राम मंडल अध्यक्ष के पद हेतु पार्षद प्रकाश जैन ने बाजी मारी। इसी कड़ी में शुक्रवार को नगरपालिका पार्षद दल ने नगरपालिका कार्यालय पर दोनों मंडल अध्यक्षों का स्वागत किया। वहीं बाद में भाजपा कार्यालय पर दोनों नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों का स्वागत सम्मान कर उन्हें बधाइयां व शुभकामनाएं प्रेषित की। दोनों मंडल अध्यक्षों ने महामहिम राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत का भी आशीर्वाद लिया। बड़ा ही प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल नागदा के हमारे दोनों नवनियुक्त अध्यक्ष नागदा शहर में हमारे विजय पटेल जी और नागदा मंडी शहर के हमारे प्रकाश जैन जी को भारतीय जनता पार्टी ने मंडल नियुक्त किया है। मैं पूरे नगर पालिका परिषद की ओर से दोनों के उज्जवल भविष्य कामना करता हूँ। प्रसन्नता के विषय कि दोनों ही हमारे नगर पालिका परिषद के साथी रहे हैं। दोनों ही युवा हैं, दोनों ही कर्मठ है, जुझारू और बहुत काम करने का जज्बा है। मतलब सत्ता और संगठन जब दोनों मिल जाएंगे तो निश्चित इस क्षेत्र का लगभग संपूर्ण विकास होगा। मैं नगर पालिका परिषद की ओर से आज हम सब पार्षद लोगों ने यहाँ हमारे दोनों ही मंडल अध्यक्ष स्वागत किया। आज हमारे गौरव जी हमारे साथ में, बिट्टू जी हमारे उपाध्यक्ष, सुभाष शर्मा जी हमारी बहन भावना रावल जी हैं, हमारे उषा यादव जी, हमारी बहन सजना संध्या जोशी जी हैं, हमारा अनिल जोशी जी हैं, हमारे सारे पार्षद लोग, सुभाष जी, हमारे योगेश मीणा, ये सब लोगों ने मिलकर स्वागत किया और परम पिता परमेश्वर से कामना की है, बालाजी से कामना की है कि निश्चित वो खूब शक्ति प्रदान करें, ऊर्जा प्रदान करें, ताकि इस पूरे क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हम पूरे नगर का विकास कर सकें। बहुत बहुत जी। आज बड़ी खुशी का मौका है कि आज हमारे बिरलाग्राम क्षेत्र से प्रकाश जी जैन को मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मंडी क्षेत्र से हमारे छोटे भाई विजय पटेल जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मैं आज हमारे इन स्वागत नगर पालिका परिषद की ओर से हम सभी पार्षदों ने इनका स्वागत किया है और मैं सभी को इनको अभी हमारे नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी, हमारे गौरव यादव जी, बंटी यादव जी, बिट्टू यादव जी, सतीश केतवाद जी, भावना जी, संध्या जी, सभी हमारे पार्षद आज उपस्थित हुए हैं और मैं इनको पुनः बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं कि इनका कार्यकाल यशस्वी कार्यकाल रहे और भारतीय जनता पार्टी और आगे बढ़े और उनका विस्तार हो, अच्छी पार्टी में ये काम करें। इनके लिए पुनः बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। दोनों बड़े भैया पार्षद साथी प्रकाश भैया, विजय भैया, दोनों को मंडल अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय। हमारे दोनों यशस्वी मंडल अध्यक्ष बिरलाग्राम क्षेत्र से भाई प्रकाश जी जैन, मंडी क्षेत्र से विजय जी पटेल, इनका कार्यकाल एक ऐतिहासिक अपनी भूमिका अदा करेगा इस नागदा नगर के लिए। मैं दोनों भाइयों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। जी विजय जी, बताइए आप। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को इतना महत्वपूर्ण पद, इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी परिवार ने सौंपी है। निश्चित मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक भी ये प्रयास करूंगा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ उस जिम्मेदारी को पूरा करूंगा। ये मैं आज आप सबके सामने वचन देता हूं और पूरा प्रयास करूंगा कि बिरलाग्राम क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी शीर्ष पर पहुंचे, अपना विजयी परचम फहराए। चाहे चुनाव हमारा जो भी हो, जब भी हो, लेकिन हम चूँकि 365 दिन काम करने वाले लोग हैं, 365 दिन काम करने वाली हमारी पार्टी है, तो हम तो यही मानते हैं कि अगले दिन ही चुनाव है। तो आज से ही हम उसी तैयारी में कि कल ही हमको चुनाव लड़ना, उसी तैयारी के साथ कल से आज से हम बिरलाग्राम के मैदान में उतरेंगे और निश्चित पार्टी का विस्तार करेंगे। मैं सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय यशस्वी विधायक आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान साहब, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय लाल सिंह जी राणावत साहब, हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय बहादुर सिंह जी बोरमुल्ला साहब, आदरणीय हमारे सांसद अनिल फिरोजा जी, हमारे नागदा नगर के आदरणीय गोपाल जी यादव साहब, राजेश जी धाकड़, बबीता जी रघुवंशी, राकेश जी यादव, मैं सभी वरिष्ठ नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और जिस मंशा से संगठन ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उसको पूरी निष्ठा, ईमानदारी से ज़मीन पर में इसको काम करने का प्रयास करेंगे। और नागदा मंडी जो क्षेत्र है, इसमें हम संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मजबूत किया जाए, हम आदरणीय संगठन से बैठकर चर्चा कर
रूपरेखा तैयार कर और जो कार्यकर्ता जो मजबूती से पार्टी के लिए कार्य करते हैं उनको आगे लाकर भाजपा को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने का प्रयास करेंगे। सभी वरिष्ठ नेतृत्व का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। साथ ही हमारे आज स्वागत के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए आदरणीय हमारे बड़े भाई OP गहलोत जी, हमारे नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा जी, सतीश केतवास जी, बिट्टू यादव जी, योगेश मीणा जी, गौरव यादव जी, ओम प्रकाश मौर्य जी, अनिल जोशी जी, सुभाष रावल जी, संध्या दीदी, उषा दीदी, भावना दीदी और हमारे सिसोदिया जी, जितने भी यहाँ पर उपस्थित हुए मैं सभी का बहुत बहुत अंतर्मन की गहराई से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हाँ, माला नहीं चाहिए। माला मंदिर पे चढ़ाना मेरी तरफ से। आइए, बधाई शुभकामनाएं। भैया सामने एक मिनट में कुछ कर लेंगे। इधर आ जाओ। लाइट अच्छी है ना? नीचे झुकना, ऊपर से कर लेना। नीचे झुकना, फोटो नहीं हुआ। आइए जोशी जी, परिचय करा दो जब तक बहुत सारे भैया आइए, प्रणाम करो, नमस्कार। आप बेटो कुर्सियाँ कम पड़ जाएंगी। आके में चाय की दुकान है। यहाँ कितने गुड्डा भैया हैं? आपका में गुड्डा भैया बधाई आपको। दे दो ऐसे दे दो। दुपट्टा तो उड़ाएंगे। आजा विजय भाई, आप दोनों। मैंने वो मध्यांचल में या मालवांचल में न्यूज़ पढ़ी जी, मैं कंफर्म करने वाला था कि घोषणा हो गई कि नहीं हो गई। आओ विजय भाई, आओ। इससे डाल दो थोड़ा सा। 14 लोगों की हो गई। हाँ, बाकी 4 बचे। बाकी 8 बचे। OP भी आओ ना, आओ ना उपाध्यक्ष जी, आ जाओ। आइए सुभाष जी। थोड़ा सा इधर देखना भैया। सुभाष भैया आओ। बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपके नेतृत्व में संगठन और विकास कार्य निरंतर प्रगति करते रहे। शुभकामनाएं। बैठो, आ जाओ। इधर आओ ना। जितने भी सामने कार्यकर्ता बंधु बड़े से अंदर कृपया अपना ऑफिस के अंदर थोड़ा इधर आगे आ जाओ। इधर बहुत जगह इधर थोड़ा अंदर भी जगह आ जाओ अंदर। तो बड़ा ही प्रसन्नता का विषय है। हमारे दोनों नवनियुक्त मंडलाध्यक्ष हमारे उपस्थिति में समस्त मंचा से निवेदन करूंगा, कृपया हमारे भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी चित्र उपस्थित है। आप समस्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमें पुनः जी भैया अभी तो आप ये 2-3 लोगों ने स्वागत करा, तो मेरा ये सांबा बांधे माला का सुल्तान मैं सब कराऊं स्वागत। हेलो काका जी, राजा विभाग से माला का
अगर राजे धाकड़ जी आए स्वागत करें, स्वागत करें। राजे हमारी पुष्पा बहन आए स्वागत भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर उस तरफ से आ जाओ, उधर से रंग बदल के इधर से आ जाओ। भारत माता की जय। आगे चले जा रहा चलो हो गया भैया, हो जाओ चलो हो जाए। बेटा यार प्लीज 5 मिनट और बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक 5 मिनट लगेंगे। संक्षिप्त में हम इस कार्यक्रम को करेंगे। कार्यक्रम की गरिमा के अनुसार 10 मिनट हम सब लोग शांत रहेंगे और पूरे कार्यक्रम को सफल करके और अच्छे से संपन्न करेंगे, यही मेरा आग्रह है। सम्मानीय मंच, आज बहुत ही खुशी का विषय है। हमारे बीच में हमारे दोनों मंडल के अध्यक्ष प्रकाश जी जैन, विजय जी पटेल निर्वाचित होकर आए हैं। संगठन ने इनको किया है, मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को, संगठन को और ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। इनके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूं। दोनों मेरे मित्र भी हैं, छोटे भाई भी हैं। भारत माता की। परम सम्मानीय मंच, नवनिर्वाचित दोनों मंडल अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश जी, आदरणीय विजय जी, मैं आज के इस अवसर पर अपनी ओर से पूर्ण विश्वास दिलाना चाहूँगा दोनों मंडल अध्यक्षों को कि मैं सब प्रकार से उनको सहयोग करूँगा पार्टी का कार्य विस्तार करने के लिए। ये कोई चुनावी वर्ष तो है नहीं, 3 साल संगठन का ही विस्तार करना है, तो मैं तन मन से आप दोनों का सहयोग करूँगा। जय हिंद, जय भारत। सम्मानीय दोनों मंडल अध्यक्ष जी, विजय पटेल जी और प्रकाश जी, सम्मानीय मंच, उपस्थित सभी कार्यकर्ता साथियों, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे बीच के और नगर पालिका के दोनों एक तरह से पार्षद और दोनों सभापति आज इस नए पद के लिए निर्वाचित हुए। मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामना। आने वाला समय, क्योंकि अब इन दोनों के नेतृत्व में पार्टी को नगर पालिका के चुनाव भी लड़ना है, विधानसभा का चुनाव लड़ना है और अगला लोकसभा का चुनाव लड़ना है। ये सारे चुनाव इन दोनों के नेतृत्व में होंगे। पार्टी के ने विस्तारित करने के लिए और ज़्यादा कार्यकर्ताओं को मौका मिले, इसलिए 2 मंडलों की बने हैं। एक नागदा मंडी मंडल है, एक बिरलाग्राम मंडल है
और मैं समझता हूं कि दोनों मंडलों में जितने, क्योंकि अब 2 मंडल बनने से हमारे जो पदों की संख्या है वो भी डबल हो जाएगी और बहुत सारे कार्यकर्ताओं को काम करने का मौका मिलेगा। दोनों से एक और आग्रह है कि दोनों, क्योंकि नगरपालिका के पार्षद और सभापति हैं, नगरपालिका की स्थितियां हम सबके सामने हैं कि इस नगरपालिका की स्थिति को अध्यक्ष जी के साथ मिलकर, पार्षद जी सारे पार्षदों के साथ मिलकर ठीक करेंगे, यही शुभकामना। और आपके समय में ये भारतीय जनता पार्टी और विस्तारित हो, ऐसी आशा। धन्यवाद। प्रथम तो मैं दोनों नवनियुक्त अध्यक्ष आदरणीय विजय पटेल जी और प्रकाश जी जैन को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अभी धर्मेंद्र जी कह रहे थे, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में काम की कोई कमी नहीं, 24 घंटे भी कम है। 24 आप नींद में भी रहोगे तो दूसरे दिन का काम आपको दिखेंगे, ये मेरा अनुभव कहता है। और अब तो 2 मंडल हो गए, पहले एक मंडल में इतने लोग थे, अब दोनों मंडल में इतने पदाधिकारी हमारे इसमें, चाहे युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, ऐसा तो सब लोगों को काम, इतने लोगों को काम मिलेगा। और यदि वो टीम ही इकट्ठी हो गई तो मुझे लगता है कि वो सब मिलकर यदि काम करेंगे। और मैं ये दोनों एनर्जेटिक दोनों युवा हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कितनी अच्छी व्यवस्था जमाई। युवा मोर्चा 35 के अंदर 35 से 45 अगले 25-30 साल के लिए उन्होंने व्यवस्था जमा दी कि आने वाला नेतृत्व तो आपके बीच से ही होगा, क्योंकि हम तो, हमारा समय कम होता जा रहा है, क्यों भाई साहब, है ना? तो आने वाला समय आपका है। और मैं जब अभी बूथ अध्यक्षों की बैठक में था, उस दिन भी मैंने एक बात कही थी कि यदि राजनीति करना है तो बूथ और वार्ड के नेता बनोगे तो नगर के और प्रदेश के और जिले के नेता जरूर बनोगे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, किसको उठाकर कब कहाँ ले जाकर बिठाते ये कभी कोई नहीं सोच सकता। और मैं मानता हूँ कि भाई प्रकाश जी और विजय जी के नेतृत्व में और बहुत ही विनम्रता के साथ सभी कार्यकर्ताओं का और वरिष्ठों का सहयोग लेकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति घर तक पहुंचाएंगे। और केंद्र के जितनी योजना है, मध्य प्रदेश सरकार की जितनी योजना है और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यक्रम है वो बूथ तक पहुंचाने का काम इन दोनों युवा नेताओं के नेतृत्व में होगा। मैं पुनः दोनों नवनियुक्त अध्यक्षों को बधाई देता हूं, उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप भी आए और सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। साथियों, मातृशक्ति प्रकाश जी जैन ने विस्तृत में आगामी चुनाव को लेकर ही बता दिया है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन ने जो दायित्व दिया है, हमारे यहाँ पर जो वरिष्ठ लोग बैठे हैं, हमारे विधायक जी अभी बाहर है, आदरणीय सांसद जिला अध्यक्ष, पूरी संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व, उन सबका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम तो साथ ही युवा साथी बैठे, आप सबको भी आश्वस्त करता हूँ कि आपका जो भी काम होगा उसको दमदारी के साथ रखा जाएगा, उसको किया जाएगा। चाहे कोई सा भी विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे विद्युत मंडल का काम हो, चाहे राजस्व काम हो, चाहे पटवारी तहसीलदार एसडीएम साहब का काम हो, कोई भी काम के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस बात का मैं आश्वासन आपको देता हूँ। साथ ही विधायक जी का जो संकल्प है कि पूरे ईमानदारी निष्ठा से संगठन का काम करने का, उनके विचार को, उनकी मंशा को पूरा करने का काम हम करेंगे और संगठन को अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक ले जाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है कि पन्ना प्रमुख तक भारतीय जनता पार्टी पहुंची है, मैं भी ये संकल्प लेता हूँ, प्रयास करूंगा, प्रयास करेंगे हम सब मिलकर, अपन सब कि घर प्रमुख तक भारतीय जनता पार्टी का हम झंडा फहराने का काम करेंगे आप सबके नेतृत्व में। और जो वरिष्ठ लोग बैठे हैं इनको भी आश्वस्त करता हूँ कि आपके मान सम्मान में मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे से जहाँ भी गलती हो आप बिल्कुल सदैव, कोई मुझे अध्यक्ष कहने की आवश्यकता नहीं है, मुझे विजय कहकर संबोधित कर सकते हैं, आपके छोटे भाई के समान। आप जो मुझे कहीं भी त्रुटि हो तो मुझे मार्गदर्शन करें, मैं उसको सुधार करने का काम करूंगा। और युवा साथियों को ये आश्वस्त करता हूं कि आप सबको लेकर कंधे से कंधा मिलाकर हम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और मजबूत करने का काम करेंगे। आप सबने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण शीर्ष नेतृत्व को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं कि मेरे जैसे छोटे से और सामान्य कार्यकर्ता को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देके आपने इस स्थिति में आज भेजा है। मैं आप सबके सामने आज एक वचन देता हूं, ये प्रतिज्ञा करता हूं, परिस्थितियां चाहे जो हो, हालात चाहे जो हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरे जीवन की अंतिम सांस तक मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा, चाहे परिस्थितियां हमारे। मैं आप सबसे यह आग्रह करने आया हूं कि हम 365 दिन काम करने वाली हमारी पार्टी, हम 365 दिन राजनीतिक दल के लोग हैं जो 365 दिन लोगों में जाकर काम करते हैं।
अभी 2.5 साल नगर पालिका के चुनाव के चले गए हैं और मुझे लगता है कि अब हमारा नगर पालिका चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कहने में यह बात ठीक लगती है कि अभी 2 साल का लंबा समय है, लेकिन जब हम अपनी तैयारियों के लिए मैदान में उतरेंगे तो ये 2 साल का समय मुझे लगता है कम होगा। हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं और चुनौतियां ऐसी है कि कई बूथ ऐसे हैं, कई वार्ड ऐसे हैं जिनको हमने कभी जीता नहीं है। मैं इस मंच पर विराजित संपूर्ण नेताओं के मार्गदर्शन में उन सारे बूथों को और उन सारे वार्डों को एक बार जीतने का प्रयास हम सब मिलकर करेंगे। इस तरह की कार्य योजना मैं आप सबके मार्गदर्शन में बनाने वाला हूं। मैं आप सब लोगों से भी यह आग्रह करना चाहता हूं कि पार्टी का विस्तार तब होगा जब कार्यकर्ताओं की बात को ठीक प्रकार से ठीक मंच पर सुना जाएगा। आप आधी रात में भी फोन करेंगे किसी काम के लिए तो आपका फोन उठेगा और प्रयास रहेगा कि आप जो काम जो आदेश कर रहे हैं वो आदेश इस मंच पर बैठे समस्त नेताओं के माध्यम से उस काम की पूर्ति हम करवा पाए। हम दोनों मंडल अध्यक्षों की ये भूमिका आप सबके बीच में रहने वाली है। लेकिन एक अनुरोध मेरा आप सबसे भी, कई बार हम अपने नेता और अपनी नीति को पहचान नहीं पाते हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा और उसके बाद शायद आप मेरी बात के इशारों को समझ जाएंगे। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई थी। उस समय बहुत सारे हमारे कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये गलत किया है, हमने हमारी विचारधारा कुछ और है, हमको महबूबा मुफ्ती के साथ नहीं जाना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि जिस दिन हमने 370 हमारे शीर्ष नेतृत्व ने इस देश से हटाई थी उस दिन सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार क्यों बनाई थी। मैं आग्रह यह करना चाहता हूं इस उदाहरण के माध्यम से कि हो सकता है तात्कालिक समय पे तात्कालिक परिस्थितियों में आपको कोई चीज ऐसी लग रही हो कि हमारे नेताओं ने शायद ठीक निर्णय नहीं किया, लेकिन मेरा आप सबसे आग्रह है कि अगर ऐसा कोई भाव मन में हो तो एक जाजम पे बैठ के बात करना, सवाल जवाब करना, शायद आपके मन का उत्तर आपको मिलेगा। लेकिन अनुरोध मेरा इस माध्यम से यह है कि हम आमतौर पर भावनात्मक तरीके से, हमारा जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो भावनात्मक कार्यकर्ता है और हम सीधे मन में कोई उद्वेलित होकर और सीधे फेसबुक पे चले जाते हैं। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर आग्रह है, बिल्कुल मत जाना, बिल्कुल मत जाना। ये मंच पे बैठे नेता और हमारा संगठन एक एक चीज की मॉनिटरिंग करता है। हम विचारधारा के लिए लड़ने वाले लोग हैं, हम भारत माता की जयकार के लिए लड़ने वाले लोग हैं। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, अगर आपके मन में कभी इस तरह का कोई भाव आ भी जाए, कभी ऐसा लग भी जाए, तो मंच पर बैठे किसी भी नेता से आप कभी भी बात करके अपनी शंका का समाधान कर लेना। लेकिन आप सबसे पुनः मेरा हाथ जोड़कर आग्रह है कि फेसबुक पर जाने का प्रयास मत करना। फेसबुक हमारी लड़ाई का सशक्त माध्यम है, हमको विरोधियों को जवाब देने का एक माध्यम है। जो विरोधी हमारे खिलाफ इतने सारे काम होने के बाद हमारे खिलाफ फेसबुक पे आकर अनर्गल प्रचार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं, उनको जवाब देने का मंच है हमारा फेसबुक, ना कि हम खुद अपना हथियार अपने पे चलाएं। इस बात का आप सबसे मैं आग्रह करूंगा कि इस बात को विशेष आप ध्यान रखें, क्योंकि आमतौर पर होता यह कि हम लोग ही कई बार सेल्फ गोल कर देते हैं और जब हम सेल्फ गोल कर देते तो कांग्रेस के जो लोग हैं जो पूरे साल सोते हैं, पूरे 5 साल सोते हैं और चुनाव के 1 महीने में निकल के आते हैं, वो लोग हमारे कार्यकर्ताओं के स्क्रीनशॉट दबा के रखते हैं और ऐसे समय में जब हम चुनाव समर में होते हैं तो वो स्क्रीनशॉट डाल के ये बताने का प्रयास करते हैं कि देखो भाजपा के लोगों ने भाजपा का विरोध किया। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि जो भी बात हम बैठ के बात करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि एक दूसरे से हमारा तालमेल हमेशा बना रहे, हमारा संवाद हमेशा बना रहे। लेकिन फिर भी कहीं कोई कमी आती है तो ये हमारे पास भरपूर नेतृत्व है, हम जिससे आपको ठीक लगता है उस नेता से बात करके अपनी समस्या का समाधान कराने का प्रयास करेंगे। मेरा आज के इस अवसर पर आप सबको यही